माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। अब तो एग्जामिनेशन समाप्त हो गया है केमिस्ट्री का। क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ बदला। पहले हम लोग भी विश्वास करते थे कि क्वेश्चन बैंक से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे ही आते थे। लेकिन अब जो है बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इससे यह जाहिर होता है कि प्रैक्टिस करने के साथ साथ संपूर्ण किताब का ज्ञान होने की ज़रूरत है। कोई भी विद्यार्थी अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो पूरे किताब पर उनको पकड़ बनाने की ज़रूरत है। कल के एग्ज़ाम को देख करके हमको लगा कि नहीं, गेस पढ़ करके या क्वेश्चन बैंक को रट करके अच्छा नंबर लाना यह कठिन बात है। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कुछ आया है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आया है। एक इस तरह से एक टफ है। यह अनुमान लगाना कठिन है कि कौन क्वेश्चन आएगा कौन नहीं आएगा। जो काफ़ी कई एक बार पूछा गया क्वेश्चन पर हम लोग भी विशेष रूप से मतलब कहते हैं कि आएगा, यह VVI क्वेश्चन है। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। सोचते कुछ और है और क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ और। पढ़ने की आवश्यकता है और संपूर्ण किताब पढ़ने की ज़रूरत है। अब वैसे काम नहीं चलेगा। अब नए बच्चों को, नए वर्ष के लिए हम बच्चों लोगों को जो क्लास 12th में जो गए हैं उन लोगों को हम प्रेरणा दे रहे हैं कि पढ़ने की आवश्यकता है। और मैं उसी पैटर्न पर पढ़ाऊँगा, छोटा छोटा टॉपिक्स लेकर के आऊँगा और उसको पढ़ाते हुए उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनवाएंगे, यानी संपूर्ण किताब को। और उस कहाँ तक क्वेश्चन आया जा सकता है, कैसे एनालाइज किया जाए सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, तो इस तरह की बात हम करेंगे। तो आज हमने एक छोटा सा टॉपिक्स रखा है, वह है वर्ग 18 के तत्व, जो सिलेबस 12th में भी है, नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहिए। और यह एक्चुअली में यह आपको इसको स्टडी करते हैं तो क्लास 12th का में पी ब्लॉक का जो एलिमेंट है वह 18 वर्ग में है, वह आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, वर्ग 18 के तत्व, इसके अंतर्गत निम्नलिखित तत्व आते हैं। वह है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन एवं रेडन। देखिए, हीलियम 2020 में क्वेश्चन पूछा है कि हीलियम का सूत्र क्या होता है। ऐसा आकलन कभी किया ही नहीं गया था। देखिए, कहाँ से पूछा जाता था, कभी हम कोई भी टीचर ऐसा नहीं सोच सकता है कि हीलियम का संकेत पूछे और पूछा और उसमें भी बहुत सारे विद्यार्थियों का गलत हुआ। गलत इसलिए हुआ, कितना हल्का क्वेश्चन पूछा कि वह हल्के में रह गया। हीलियम सिंपल कहीं HI, कहीं HM, कहीं HE, इस तरह से था और अक्सर देखा गया कि ये तो गलत हो गया। तो अब गंभीरतापूर्वक पढ़ना है। कोई भी छोटा टॉपिक्स नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई हल्का नहीं है, कोई भारी नहीं है, सबको समान रूप से पढ़ने की जरूरत है। तो हीलियम को एक चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, यह पूछा गया क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन बैंक में। दूसरा है नियॉन, Ne, आर्गन, Ar, क्रिप्टन, Kr, जीनन, Xe, रेडन, Rn। यहाँ पर हमने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। हीलियम, नियॉन और आर्गन केमिकली इनर्ट होता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, यह उदासीन होता है, निष्क्रिय होता है, इसलिए इसे अक्रिय कहते हैं या निष्क्रिय गैस कहते हैं। किसी भी स्थिति में किसी के साथ यह अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन क्रिप्टन, जीनन और रेडन है, यह अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है, इसलिए इसे नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस के नाम से जानते हैं। वर्ग 18 के सभी तत्व गैस होते हैं। बड़ा यूनिक है, वर्ग 18 के सभी तत्व क्या है? गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन सभी के सब गैस है, जो अस्थायी होता है। और यह 3 ऊपर वाला अक्रिय है, 3 नीचे वाला उत्कृष्ट है, नोबेल गैस कहते हैं, जो परीक्षा में पूछे गए हैं। इस बार का भी क्वेश्चन है, मैं बतलाऊंगा अभी। तो
यह है आपको इस प्रकार के यहाँ पर देखना है। हीलियम सबसे ज्यादा इसका क्वथन, सबसे कम इसका क्वथनांक होता है। हीलियम का क्वथनांक सबसे कम होता है। साथ ही साथ आप ये जानेंगे कि हीलियम का उपयोग गुब्बारा में, बैलून जो होते हैं या गुब्बारा में भरने के लिए होता है। इसके साथ साथ गोताखोर और उड़ान भरने वाले पर्वतरोधी जो होते हैं उसको वायु को, ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में चाहिए श्वसन के लिए, उसमें भी या कृत्रिम गैसों में या उसका अवयव के रूप में रहता है हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इसका गलनांक, क्वथनांक की बात करें, जो तमाम दुनिया में जितने भी वस्तु हैं उन सभी में सबसे कम इसका क्वथनांक होता है 4.2 केल्विन। सेल्सियस में बदलेंगे तो 4.2 में से 273.15 घटाएंगे, जो आएगा माइनस में आएगा 268 कुछ आएगा। जो पूरे ब्रह्मांड में निगेटिव की बात करते हैं टेम्परेचर, तो माइनस 273.15 होता है। उसमें थोड़े सा न कम है, यानी इससे कम क्वथनांक किसी भी तत्वों का नहीं है। यह एक बहुत ही बड़ा यह इसका इम्पोर्टेंस है। तो इस तरह से देखा गया जीनन और हीलियम, नियन, आर्गन, जीनन एवं रेडन, ये तमाम गैसों में यह सब के सब मिलकर के वायु में हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन तक पाया जाता है। वायु में कौन कौन गैस पाया जाता है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन एवं जीनन वायु में लगभग 1% गैस पाए जाते हैं। कितने % पाए जाते हैं? 1% पाए जाते हैं। वायु में 1%, इतना मिलाकर के। और रेडन वायु में अनुपस्थित होता है, वायु में अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। क्योंकि यह रेडियो सक्रिय गैस होता है। देखिए वायुमंडल में है अक्रिय गैस पाया जाता है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, यह 1% है। यह वायुमंडल में जो ब्रीदिंग, श्वास लेने का काम करते हैं उसमें है। यह इनर्ट होता है, बिल्कुल यह अप्रभावित करता है स्वास्थ्य को। लेकिन रेडन जो है रेडियो सक्रिय विस्फोटक है, इससे अल्फा, बीटा एवं गामा जैसे किरणें उत्सर्जित होते रहता है, इसलिए घातक है। इस बार के बोर्ड का क्वेश्चन है, देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय गैस है? आप समझ गए होंगे कौन होगा? रेडन। हम यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हैं। वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय या निष्क्रिय या नोबेल गैस या एकल परमाणु गैस कहते हैं। इसे अस्थायी तत्व भी कहते हैं। स्टेबल होता है, न तो यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और न तो इलेक्ट्रॉन को यह ग्रहण करता है। नेक्स्ट, इस वर्ग के सभी तत्वों का संयोजकता शून्य होता है। कैसा होता है संयोजकता? शून्य होता है। हीलियम, नियन एवं आर्गन कैसा गैस होते हैं? निष्क्रिय गैस होते हैं। क्रिप्टन, जीनन एवं रेडन उत्कृष्ट या नोबेल गैस, आइडियल कहेंगे, आदर्श कहेंगे, जो सब फॉलो करें, जो किसी के प्रभाव में आ जाए उसी को आदर्श कहते हैं। तो यह क्या हो जाएंगे? हीलियम, नियन, आर्गन। हीलियम, नियन, आर्गन अक्रिय है, यह किसी के प्रभाव में आता नहीं है, किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ यह विक्रिया नहीं करता है। जबकि क्रिप्टन, जीनन एवं रेडन उच्च ताप पर और उत्प्रेरकों की उपस्थिति में यह विक्रिया करके यौगिक का निर्माण करता है। आगे का तत्व, अगला पॉइंट है
हीलियम का क्वथनांक सबसे कम पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड की बात किया जाए उनमें सबसे कम जो क्वथनांक वाला जो पदार्थ है, तत्व है, वह हीलियम है। हीलियम से कम किसी का नहीं है। आप इसको देखिए, डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो आपको देखेंगे कि 4.2 माइनस 273.15 घटा के देखिए, ये हो जाएंगे 273.15 में से 4.2 घटाएंगे 5, 9, 8, 6, 2 यानी -268.95 डिग्री सेल्सियस होता है किसका, हीलियम का क्वथनांक। माइनस में आप कल्पना कीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए तो जीवन रहेगा क्या? नहीं। 4-5 डिग्री हो जाता है तो एकदम बिल्कुल ठंडा हो जाता है, पानी बर्फ बन जाता है। और यहाँ माइनस में आ रहा है और वह माइनस में कितना, तो -268.95 डिग्री सेल्सियस, जो प्रकृति में यह सबसे न्यूनतम तापमान वाला पदार्थ है, इससे कम किसी का नहीं हो सकता है। और माइनस में तापमान का रेंज जो है कितना है, 273.5, इससे कम तापमान नहीं हो सकता है। वह एक कितनी बड़ी चीज है हीलियम, आप समझ गए होंगे। हीलियम को ग्रीक शब्द में हेलियस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सूरज, सन। सूर्य का मतलब यानी हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन से, हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन से हीलियम बना और हीलियम को ग्रीक शब्द में हेलियस कहते हैं, जिसका मतलब सूर्य होता है, जिसके कारण अपार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है और उस ऊर्जा को सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। वह सौर ऊर्जा प्रकाश है। वह प्रकाश जो है, आपको दृश्य प्रकाश की मैं बात करूं, यह पृथ्वी पर आता है और वह प्रकाश डायरेक्ट जंतु उसको नहीं कंज्यूम कर सकता है। वह हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के रूप में ग्रहण करता है और उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल करके मानव को, यानी जंतुओं को भोजन के रूप में प्राप्त होता है। काफ़ी जटिल प्रक्रिया है यह, लेकिन जानने की चीज़ है। इतना ही नहीं है, बहुत सारे बात हम बतलाएंगे हीलियम के बारे में। हीलियम का जो स्रोत है वह है आपको मोनाजाइट, क्लीवाइट, जिंक, पिच ब्लेंड, जो कई एक बार मोनाजाइट के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। हम सारी चीज़ों को चर्चा में लाएंगे। आज हम एक छोटा सा टॉपिक यूं ही डाल दिए हैं, जो आप लोग थोड़ा जानिए। और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, परीक्षा उपयोगी है। यह परीक्षा के लिए बेहतर चीज़ है। जैसा कि हमने कहा है कि अब जैसे तैसे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल एक टारगेट लेना होगा, बिल्कुल योजनाबद्ध रूप में काम करना है, तभी आप केमिस्ट्री से पार पाएंगे, नहीं तो बड़ा दिक्कत करेगा। यह धोखा देने वाला सब्जेक्ट है, इसको बार बार मेहनत और संपूर्ण ज्ञान की जरूरत है। कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है यह। चलिए, तो हमने यह बात बताया जो इस बार का क्वेश्चन है। प्रकृति या कौन सा रेडियो सक्रिय तत्व है, गैस है तो रेडन है। और वायु में कौन कौन पाया जाता है, तो इतना क्यों पाया जाता है, यह क्यों ऐसा है, रेडियो सक्रिय क्यों है? इससे अल्फा, बीटा और गामा जैसे किरणें स्वतः निकलता है। इसका हम एक ट्रिक बताना चाहते हैं कि जिन तत्वों का परमाणु संख्या 83 तक है वह रेडियो सक्रिय नहीं है, नन रेडियो सक्रिय तत्व है। और 83 से ज़्यादा जो भी है, 84, 85, 86, सब के सब रेडियो सक्रिय है। और यहाँ पर जानेंगे कि हीलियम रेडियो सक्रिय है, इसलिए इसकी परमाणु संख्या आपका 88 होता है। चलिए, अब देखा जाए, ये हमने बताया। इस पर के सभी तत्वों का संयोजकता क्या होगा, शून्य होगा। न तो यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और न इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है।
इसलिए क्या अस्थाई है, केमिकली इनर्ट होता है। हीलियम नियन आर्गन क्या है, निष्क्रिय होता है, किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ यह अभिक्रिया नहीं करता है। क्रिप्टन जिनन हेमोडेडन उत्कृष्ट या नोबेल गैस होता है। यह जो है उच्च ताप एवं उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करता है। हीलियम का क्वथनांक सबसे कम जो हमने बतलाया। रेडन रेडियो सक्रिय गैस होता है, विस्फोटक होता है, यहाँ लिख दिया हमने। और इस पर 2-3 क्वेश्चन हमने रखा है कि किस वर्ग के संयोजकता शून्य होता है, तो केवल और केवल 18 वर्ग 18 के तत्व का संयोजकता शून्य, या न तो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है न ग्रहण करता है, यह अस्थायी होता है। इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, किस तत्व का क्वथनांक सबसे कम होता है, हीलियम का होता है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गैस रेडियो सक्रिय होता है, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेडन का होता है। तो इस तरह से एक छोटा सा हमने एक टॉपिक्स रखा है, उसको भी हमने अधूरे छोड़ा है, इसमें थोड़ा डिटेल और जानने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरह से अच्छे अच्छे टॉपिक को पढ़ाते रहेंगे और एक सप्ताह के अंतराल में हम आपको इस चैनल पर एकदम सिस्टेमेटिक क्लास 12 स्टार्ट करेंगे और दोनों लैंग्वेज में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, और डिटेल जो इस बार का एग्ज़ाम से यह जाहिर होता है कि नहीं, एकदम थ्रोली पढ़ने की ज़रूरत है, उसका एकदम बिल्कुल टॉपिक्स वाइज पढ़ने की ज़रूरत है, उसका एक्सरसाइज कराने की ज़रूरत है, उस पर आने वाले क्वेश्चन पर चर्चा करने की ज़रूरत है। सो मैं बिल्कुल कराऊंगा, इस बात को आप लोग बिल्कुल डिटरमाइन हो जाइए और गंभीरतापूर्वक आप लोग इस पर शुरुआते से ही पढ़ते जाइए। ये नहीं कि परीक्षा के समय आया 10 दिन 15 दिन तक गेस खोजने चलते हैं, नोट खोजने चलते हैं। कौन काम का ऐसा पढ़ाई, किस काम का है जो आपने शुरू से पढ़ा बढ़िया से, परीक्षा के समय आप नोट खोजते हैं, गेस खोजते हैं। नोट और गेस खोजने वाले विद्यार्थियों को क्या कभी अच्छा नंबर आ सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं। वह पूरे बुक पर पकड़ नहीं बनेगा, किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा नंबर नहीं ला सकता है, और अच्छा नंबर नहीं आएगा तो उसकी योग्यता नहीं होंगे, और उसका योग्यता नहीं होगा तो वह आप जान लीजिए कि वह आपको किसी भी प्रतियोगिता में भागीदारी नहीं ले सकता है। इसलिए जो हो गया सो हो गया, फिर अब जो आने वाला जो है आप लोग सचेत हो जाइए और बिल्कुल आप सिस्टमेटिक और पूरे सिलेबस को फॉलो कीजिए। परीक्षा के समय आने के लिए आते आते आप लोग इतना स्ट्रॉन्ग नॉलेज, इतना आप दृढ़ हो जाइए कि परीक्षा से सामना कीजिए। ये नहीं कि गेसा है, आपको सेंटर पर कोई चोरी करा दे, कोई पैरवी करा दे, सब बेकार चीज़ है। आप अपने आप को सुधर जाइए, अच्छा से अच्छा रिजल्ट आएगा। 1 साल समय है आप लोगों को बिल्कुल पढ़ने का, काफ़ी समय है, और मैं आप लोगों के लिए ऐसा हर टॉपिक्स पर चर्चा करके अच्छा करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़िए मन लगा करके, और कहीं कुछ इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है।